सुमित्रा ने कहा, एक बात याद रखना लक्ष्मण, तुम जा तो रहे हो वन में, लेकिन एक बात याद रखना, 14 वर्ष तक, जब तक श्री राम गहन नींद में ना सो जाएं, पैर दबाते रहना उनके। धन्य है ये माताएं जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया करते हैं। और जब तुझे मां की याद आए 14 वर्ष में, तो मेरे लक्ष्मण भाभी सीता को सुमित्रा समझ के उसकी चरण वंदना करना, मेरा आशीर्वाद तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण, भाभी मां होती है, भाभी से ज्यादा पवित्र रिश्ते किसी से नहीं होते हैं। बेटा लक्ष्मण, कभी भाभी को नजरें उठा करके मत देखना, जो भाभी आदेश करे मां सुमित्रा के आदेश समझ के स्वीकार करना। ऐसी शिक्षाएं कोई माताएं सिखा रही हैं अपने बच्चों को, परिवार को। कैसे स्वर्ग बनेगा तुम्हारा परिवार, मानेगा। पता लगा कि लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, कौशल्या ने देखा कि लक्ष्मण भी वन जा रहा है। राम से कहा कि राम, अब मेरी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक काम करो राम, एक वचन देकर जाओ कि तुम सुमित्रा के बेटे को अपने साथ लेकर जा रहे हो। ये सुमित्रा का बेटा नहीं, ये कौशल्या की अमानत है राम। 14 वर्ष इसे संभाल के रखना, और यदि ये अमानत खो गई तो मैं तुम्हें आदेश करती हूं कि तुम्हें अयोध्या में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कैसी माताएं रही होंगी, कैसा इनका परिवार रहा होगा, कैसा एक दूसरे के प्रति बलिदान के भाव रहे होंगे, स्वार्थ वृत्तियों को छोड़ा होगा इन्होंने। ऐसा आदर्श जीवन बनाओ। यदि ये महापुरुष ऐसा जीवन नहीं जीते तो दौलतबाग में पुलक सागर उनका व्याख्यान नहीं कर रहा होता था। अपने भाइयों के प्रति आदर्श, रामायण को पढ़ो मत, रामायण को जीने का प्रयास करिए अपने जीवन में। भरत जी को पता लगा राम को वनवास, दौड़े दौड़े आए ननिहाल से। कैकेयी ने कहा, पुत्र सिंहासन इंतजार कर रहा। कैसा सिंहासन? तुझे मां कहने में शर्म आती है मुझे, ध्यान रखिए। तुझे मां कहूं तो लगता है मैंने अपनी जुबान पर जहर रख लिया है। तू मां नहीं हो सकती गरी, तू दुश्मन है। मां के नाम को कलंकित किया है तूने। हे अयोध्या की पटरानी, आज के बाद ये भरत कहीं तुझे मां कह करके नहीं बुलाएगा। तूने मेरे भाई को वनवास दे दिया है। मेरी अनुपस्थिति में पिता दुनिया से विदा हो गए। हे भरत, तेरा सपना कभी पूरा नहीं करेगा। तड़प तड़प के मर जाएगी तो, लेकिन भरत अयोध्या के सिंहासन पर कभी बैठेगा। क्या प्रेम था भाई भाई का। चले मनाने चित्रकूट में भाई को। गंगा पड़ी, यमुना पड़ी, सरस्वती पड़ी। गंगा में भरत ने स्नान किया, यमुना में भरत ने स्नान किया, सरस्वती में नहीं किया। अयोध्या वासियों ने कहा, राजा जनक ने कहा कि कुंवर भरत सरस्वती में स्नान करो। भरत ने कहा, मैं सब नदियों में नहा सकता हूं, नाले में नहा सकता हूं, लेकिन सरस्वती में स्नान नहीं कर सकता हूं। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि बात क्या है? बोले, मैं इसे देखना पसंद नहीं करता हूं। बोले, क्यों? बोले, वही सरस्वती है जिसने मेरी मां की जुबान पर बैठकर मेरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास किया है। और जो मेरे भाई को मुझसे अलग करे, वो देवी क्यों ना हो, भरत के कोप का भाजन बनेगी, ध्यान रखिए। और भरत ने कहा, सरस्वती, तूने मुझसे मेरा भाई बिछोड़ कर आया है, मैं तुझे अभिशाप देता हूं। कलयुग में तेरा केवल नाम रहेगा। गंगा दिखेगी, जमुना दिखेगी, तू अस्तित्व विहीन हो जाएगी। मैं तुझे अभिशाप देता हूं। कैसे भाव रहे इनके। रामायण पूरी मालूम है आपको। भैया वापिस चलो, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं। राम ने कहा, नहीं भरत, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए, उस प्रण को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं पिता के वचनों को भंग नहीं कर सकता भरत। रघुकुल के इस वंश में कलंक नहीं लगा सकता हूं।
मेरी आज्ञा है तुम 14 वर्ष सिंहासन पर विराजित रहो। भरत ने कहा कि भैया 14 वर्ष में एक दिन भी ज्यादा हो गया, इस भरत की चिता जलती देखोगे तुम, एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। राम ने लिया भरत को गले से लगाया, भरत तेरा त्याग तो मेरे त्याग से बड़ा है। मैंने तो पिता के वचनों को पालन करने के लिए वन को स्वीकार किया है, मैंने तो पिता के लिए वन छोड़ा है। हे भरत, तू मुझसे बड़ा त्यागी, तूने तो भाई के लिए सिंहासन छोड़ा है, इससे बड़ा त्यागी दुनिया में कोई दूसरा। मैं तो पिता के कारण वन में रहूंगा, लेकिन तू कैसा भाई है मेरा जो महलों के बीच भी जंगल की व्यवस्था बना करके रहेगा। पद त्राण दिए भरत ने मांगे, ये पद त्राण, ये चरण पादुकाएं मुझे दो। क्या करोगे भरत? अयोध्या के सिंहासन का राजा, आपके चरणों की सेवा करूंगा, और जब तक आप नहीं आएंगे अयोध्या की सीमा के बाहर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। है कोई भाई ऐसा इस सभा में? एक भाई दूसरे भाई की दौलत हड़पता है, एक भाई 10-10 फीट जमीन के लिए अदालत में खड़ा होता है। यही इतिहास है हमारा। एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता है, एक थाली में खाना पसंद नहीं करते हो। क्या रामायण पढ़ते हो? विचार करिएगा। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन। अरे मिट्टी के ठीकरे इनके लिए लड़ते झगड़ते हो? नहीं मेरे भाई। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।